मंगलवार की सुबह से बडनेरा शहर में चौतरफा सन्नाटा छाया हुआ नजर आ रहा था। बडनेरा शहर के आजाद चौक से लेकर शिवाजी चौक तक, शिवाजी चौक से लेकर जयस्तंभ चौक और जयस्तंभ चौक से लेकर जय हिंद चौक तक की सभी दुकानें 100% बंद नजर आ रही थी। और इस बंद का मुख्य कारण था कि बीते कई दिनों से जय हिंद चौक स्थित फैशन टेलर, न्यू लाइफ टेलर, रवि मोबाइल शॉपी, न्यू ताज वॉच सेंटर, ये दुकानों का विवाद चल रहा है और इस विवाद में सभी दुकानदारों ने मिलकर कई बार बडनेरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई है। फलस्वरूप सभी दुकानदारों को इस बात की ज्यादा फिक्र लगी है कि कहीं उनकी दुकानें भी तोड़ न दी जाए। आपको बता दें कि वैसे इन दुकानदारों में से कुछ दुकानदारों ने न्यायालय के समक्ष दरवाजा खटखटाकर दुकानें न तोड़ने के लिए स्टे ऑर्डर भी लाया है, लेकिन बीते शनिवार को जिस प्रकार से अमर मंडल और अमर भोजनालय को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भूमाफियाओं के गुर्दों ने तोड़ दिया था, जिसके चलते ये सभी दुकानदार आहत हो गए थे और इन सभी दुकानदारों ने एकता दिखाते हुए समस्त बडनेरा शहर वासियों के दुकानदारों से अपील की कि वो बंद कर हमारी रोजी रोटी को बचाने में सहयोग करे और इसी आवाज के चलते सभी बडनेरा शहर वासियों ने इन दुकानदारों का खुलकर समर्थन किया। आपको बता दें कि 1968 से कई दुकानदार इसी जगह पर बैठकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और इसी जगह से उनका गुजर बसर चलता है, लेकिन बीते कई दिनों से इस जगह के संदर्भ में अमरावती शहर के कुछ नामी गिरामी भूमाफिया एवं राजनेताओं ने मिलकर प्रशासन सहित साठगांठ मजबूत करते हुए इन दुकानदारों पर अपनी धाक सी जमा दी है, जिसके चलते अब इन दुकानदारों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न जाने कब रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये भूमाफिया उनके गुर्दों को भेजकर उनकी दुकानें तोड़ देंगे। इस बंद के चलते अमरावती शहर के कई दिग्गज राजनेताओं सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी खुलकर समर्थन करने हेतु सामने नजर आए। इसमें संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नितिन कदम, वहीं माजी आमदार धाने पाटिल, बडनेरा शहर के माजी नगर सेवक प्रकाश बंसोड़ और सभी क्षेत्रवासी इस बंद में अपना अहम रोल अदा करते हुए नजर आए। जबकि इस संदर्भ में दुकानदारों का स्पष्ट रूप से आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उनके हित में न काम करते हुए भूमाफियाओं के हित में काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन योग्य कार्रवाई करे। लेकिन इन सभी दुकानदारों में अब भी भय का वातावरण साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है कि न जाने कब ये भूमाफिया आकर उनकी दुकानें तहस नहस कर दे। इस संदर्भ में आइए न्यू ताज वॉच सेंटर के संचालक शेख आरिफ से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हम लोग यहाँ के 40-50 सालों से हमारे व्यापार चला रहे हैं। मैं मेरी दुकान के बारे में बताऊँ तो मेरा नाम अब्दुल आरिफ अब्दुल सलीम, ताज वॉच सेंटर ये मेरी दुकान है और ये दुकान मेरे पिताजी 1981 से चला रहे थे। अभी उनके देहांत के बाद में मैं वो दुकान चला रहा हूँ और हमारे पास में ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई इनलीगल तरीके से बैठे हैं। हमारे पास में पहले मालक से भाड़े पावती से लेके और हम करंट का टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, हर चीज़ यानी जितनी भी शासकीय दस्तावेज है वो रख के हमारी दुकानें चला रहे हैं और हमारे सारी चीज़ें क्लियर है, टैक्स क्लियर है, इलेक्ट्रिक बिल क्लियर है। ये सब रहने के बाद में भी ऐसे कुछ शख्स है जो बडनेरा का अपना माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जिसमें मुख्य मैं नाम लेना चाहूँगा 4 आरोपी हैं जो हमारे नज़र में है। एक लप्पी सेठ जाजोदिया, दूसरे कालू सेठ नोतानी, तीसरा अंकित पिंजानी और चौथा एक ईश्वर भरवानी अमरावती। ये मतलब रात पे रात को आके हमारी दुकानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं रात के 3-3 बजे। अगर ये बोल रहे हैं कि हम इसके मालक है ये जगह के, तो ये कानूनी कार्रवाई करें ना हमारे साथ में। मतलब हमारा कोर्ट में स्टे रहने के बाद में भी अगर ये तोड़ू दस्ता ऐसा काम करेंगे और रात के 3 बजे अगर इनको करना है, जो कुछ भी करना है, दिन के उजाले में आओ, कागज़ के साथ में आओ। हम अतिक्रमण है तो महानगर पालिका को लेकर आओ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी। और ख़ास करके बडनेरा थाने से मैं अपील करूँगा कि आप हमारे बडनेरा व्यापारियों का साथ दो। कि ऐसा समझ लो हमने कि 6 से 7 हमारी कंप्लेंटें दर्ज हो चुकी है, लेकिन हमारे दिल को ऐसा लगता है कि हमारे को बडनेरा थाने से कोई भी तरीके से रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। जिस तरीके से मतलब कि अगर बाहर के लोग आके यहाँ पे 30-40 रात को गुंडे लाएंगे रात के 3-3 बजे और हमारी दुकानों को तोड़ेंगे और उनके ऊपर एक सादा सा गुना दाखिल हो रहा है कि बेलेबल केस है बोलते हैं।
और हम खुद इस बात के गवाह है कि उनको पुलिस ने अटक भी नहीं की थी। जितने भी बाउंसर्स आए थे उनकी बाहर के बाहर बेल होगी, मतलब कि कुछ हमारे समझ में नहीं आया। इनका कांटेक्ट मतलब ऐसा होता है कि ये खुद हमारे से कांटेक्ट नहीं कर रहे, ये बाहरी लोगों को भेजते हैं। इनको उनके दलाल जो है, बडनेरा में भी उनके बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब उनके करीबी है, उनके साथ में व्यापार करते हैं। 10% 5% में इनका पैसा लगा हुआ रहता है। वो लोग आते हैं हमारे पास में और बोलते कि तुम भाव से बैठक कर लो, भाव से बैठक कर लो। और भाव मतलब हमारे को एकदम पैरों की जूती समझ के हमारे से लैंग्वेज में बात करते हैं। भाव कौन? लप्पी सेठ जाजोदिया बोलो, उनके साले हैं विक्की केजरीवाल। ये मतलब हमारे को एकदम छुटकियाँ बता के, उंगलियाँ बता के ऐसे। इनका ये कि भाई तुम क्या है तो जल्दी तुम्हारी दुकानें खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ डालेंगे। सब हमारे जेब में है, हमने सबको मैनेज कर दिया है। क्या पॉलिटिकल हमको प्रेशर नहीं है, लेकिन उनका बोलना ऐसा आता है कि हमारे साथ में सब कुछ है, हम चाहे तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक भी हमारी पहुंच है, हम उनको भी फ़ोन लगा के हमारा काम करवा सकते हैं। हम आज के मन से ये संदेश देना चाहेंगे कि देखो, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण करके बैठे या कुछ बैठे। यहाँ पे जितने भी लोग जमा है आज, ये सब हमारी सहानुभूति में है। और ये सब लोगों को पता है कि हम लोगों की मतलब हमारी परवरिश वो दुकान के भरोसे हुई, हम पढ़े लिखे उस दुकान के भरोसे हमारी शादी हुई, और आज भी हम मतलब उस हमारा जीवन व्यापार है ना, उसके ऊपर ही चला रहे हैं। अभी हम लोगों पास में ऐसे समझ लो कि 8 दुकानदार और हैं हम अभी, जिसमें समझ लो कंटिन्यू स्टे है। मैडम ने हमारी अगली 15 तारीख को और हमारी हियरिंग है और वो ऑर्डर डेट है। और उसके पहले इनके बहुत मतलब हमको मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे एक व्यापारी हमारे साथ में दुकान है, फैशन टेलर, ये नागपुर में एडमिट है। और इसकी वजह ये है कि उस दिन ये यूनिवर्सिटी से पेट्रोल भर के आ रहे थे, तो उनको 2 व्हीलर को कार ने किसी ने धक्का देके चले गए। और हम लोगों को शक है कि मतलब ये आगे वाली पार्टी हमारे को कहीं ना कहीं फिजिकली हैरासमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो हम बडनेरा थाने से निवेदन करेंगे कि हमारा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि हमारे को सहयोग करो, बडनेरा की जनता को सहयोग करो, बडनेरा के व्यापार को सहयोग करो, क्योंकि आप लोगों को हमारी सहयोग के लिए और हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे ड्यूटी अपॉइंट किया गया है। जिस प्रकार से आपने देखा कि शेख आरिफ ने स्पष्ट रूप से भूमाफिया सहित पुलिस प्रशासन के संदर्भ में आवाज उठाई है, इससे ये साफ बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर रखा है। जिस प्रकार से दुकानदार ये बात साबित कर रहे हैं। अब देखना यह है कि समय के साथ साथ क्या ये दुकानदार अपना अस्तित्व बचा पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से इन सभी दुकानदारों ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए अपने दुकानों को ना तोड़ने के लिए स्टे ऑर्डर लाया है, उस स्टे ऑर्डर के प्रति क्या भूमाफिया उस पर अमल करेंगे कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीते 40 से 50 वर्षों से ये दुकानदार स्थायी रूप से यहीं पर रहकर अपना कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये भूमाफियाओं सहित दुकानदारों के बीच में किसी प्रकार से समझौता होता है कि नहीं, या ये भूमाफिया अपना एक तरफा राज चलाते हुए इन सभी दुकानदारों को उनकी रोजी रोटी से दूर करते हैं। इस संदर्भ में माजी आमदार धाने पाटिल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जैन चौक स्थित 8 दुकानों के दुकानदार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं है। बडनेरा शहर में एक नारा इस दिनों बहुत जोर से गूंज रहा है कि भूमाफियाओं ने समस्त नागरिकों को परेशान कर रखा है। इस संदर्भ में जहां सभी पक्ष के नेता एकजुट होकर इन दुकानदारों के समर्थन में साफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई जाति भेदभाव नहीं है, केवल और केवल एक नैतिक जवाबदारी को निभाते हुए सभी जो है वरिष्ठ नेता अपने साथ में यहाँ पर खड़े हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर इस भूमाफियाओं के खिलाफ में जो आवाज़ उठाई जा रही है उस संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। भूमाफिया के खिलाफ में मैंने 99 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तभी एक बार सारे शहर की दुकानें हटाने का ऑर्डर आया था, उसका स्टे लिया था और पहले से ही मैं दुकानदारों के बाजू में हूँ। आज जो जय हिंद मार्केट के दुकानों का सवाल है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं इसके पीछे किसका हाथ है, और ये जानबूझकर हो रहा है। और मेरी सभी व्यापारी भाइयों को विनती है कि आज ये दुकानें गिर रही है, कल तुम्हारी भी गिरेंगी, कुछ लोगों के मकान भी हटेंगे, क्योंकि कुछ सालों से इन्होंने आज तक शहर के आजू बाजू में प्लाट गिराकर बिजनेस किया
लेकिन अब उससे उनका पेट भर नहीं रहा है, इसलिए वो शहर के अंदर दाखिल हो गए और शहर के अंदर दाखिल होके दुकानदारों के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ जो 14-15 दुकान जय हिंद टॉकीज मार्केट में है, यहाँ पर जो पिछले 6 महीने से विषय चालू है, उसमें स्थानीय प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनका सभी का दुर्लक्ष्य है। ये जब अपने रिपोर्ट देने जाते तब उस रिपोर्ट को लिया नहीं जाता और सामने वाली पार्टी जब वहाँ जाती है तो उनका आदर किया जाता है। एक डर का माहौल यहाँ बना दिया है। सबसे पहले उन्होंने कुछ दुकानें गिराई। मैं जब थानेदार से मिला तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो दुकानदारों ने लेखी दे दिया। तो मैंने उनको बोला था कि तुमने पहले ज़बरदस्ती उनकी दुकानें गिराई, अब उन्होंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसा करना है, इसलिए उन्होंने डर के मारे वो बाजू में हट गए और ऐसा ही करके एक एक दुकान गिरा के उनको वहाँ ताबा लेना है। लेकिन जब से शिवसेना ने इस प्रकरण में एंट्री लिया और जब से हमने अपना समर्थन इसको दिया, तब से ये काम में थोड़ा सा अड़ंगा पैदा हो गया। लेकिन वो अलग अलग तरीके से अपना काम यहाँ कर रहे हैं। आखिर तक शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, हमारी पार्टी पूरी तरह ये दुकानदारों के पीछे है। हमारा भी यहाँ 10 साल का कार्यकाल हुआ, लेकिन उस कार्यकाल में कभी हमने किसी की दुकान गिरने नहीं दिया। ये दुकानों का ही विषय नहीं है। यहाँ जो बीट भट्टी वाले हैं वो लोग भी मुझसे मिले, करीब 125-150 लोगों का सवाल है। उनको भी वहाँ से हटाया जा रहा है जानबूझकर। वहाँ पर कॉलेज की जगह दूसरी जगह दिए होने के बावजूद जानबूझकर बीट भट्टी वालों की जगह पर वो मेडिकल कॉलेज का उन्होंने प्रस्ताव ट्रांसफ़र करके उनको भी वहाँ से हटाने की कोशिश चालू है। और बडनेरा वासियों को मैं ये बताऊंगा और अमरावती वासियों को भी कि ये एक ही दुकान का है, एक ही मार्केट का विषय नहीं है। कल ये तुम्हारे किसी के भी घर तक आ सकते हैं और अब इनका पेट बाहर भर नहीं रहा है, इसलिए डायरेक्ट अंदर एंट्री लिए है और सभी को मालूम है इसके अंदर किसका हाथ है। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की यह विशेष रिपोर्ट।